हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। क्वेश्चन 50 से स्टार्ट करते हैं। इफ द एफिशिएंसी रेशियो ए बी सी आर 2:4:6 टू कंप्लीट एनी वर्क, इफ ए टेक्स 6 days more than B to do any work, in how many days the work will be completed by A, B, C together। दोस्तों क्वेश्चन हिंदी में कहता है, यदि इन एफिशिएंसी का अनुपात ए बी सी 2:4:6 है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, यदि ए को बी की तुलना में किसी भी काम को करने के लिए 6 दिन अधिक समय लगता है, ए बी सी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, कलर चेंज करते हैं पेंसिल का। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ए बी और सी का इफिशिएंसी का रेशियो देके रखा हुआ है, वो 2:4:6 है। और क्वेश्चन कहता है ए को बी से 6 दिन एक्स्ट्रा लगता है किसी भी काम को करने में, ठीक है। और क्वेश्चन से पूछना चाहता है ए बी सी को तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में होगा, ठीक है। तो ये इफिशिएंसी का रेशियो देकर रखा हुआ है 2:4:6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 से डिवाइड करके, तो 1:2:3 आएगा। टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा, 1/1, 1/2, 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे किससे, एलसीएम 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करके 6, 3 और 2 ये रेशियो में है। अब रेशियो हटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6x, 3x, 2x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6x - 3x = 6 है, तो ये 3x = 6 होगा, x = 2 होगा। तो टाइम कितना निकल के आ गया, 6 और 4। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन हमें मतलब सॉल्यूशन में बता रहा है कि ए को काम करने में 12 दिन लगता है, बी को काम करने में 6 दिन लगता है, सी को काम करने में 4 दिन लगता है, ठीक है। तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब तो ये इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। ये अपना टोटल वर्क है, पर डे वर्क कितना, 1, 2 और 3। ए बी सी मिलके काम करें तो पर डे वर्क का समेशन कितना हो जाएगा, 6। टोटल वर्क है 12, एक दिन का काम होता है 6, तो कितने में काम हो जाएगा, 2 दिन में। तो आंसर दोस्तों अपना होगा 2 days। क्वेश्चन नंबर 51, इफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी एंड इक्वल टू 40% वर्किंग कैपेसिटी ऑफ सी, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज द सी कैन डू द सेम वर्क। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है, यदि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 25% है और सी की कार्यक्षमता का 40% है, यदि ए 20 दिनों में काम को कर सकता है तो सी वही काम कितने दिनों में कर सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी, ठीक है। अगर मान लो बी की वर्किंग कैपेसिटी 100 है तो ए की कितनी होगी, 25। ये क्वेश्चन कह रहा है ना। फिर क्वेश्चन कहता है कि सी का 40% है, तो सी का अगर 100 होगा तो ए कितना होगा, 40। इफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है, बोल सकते हैं। सिंप्लीफाई किया 1 और 4, 2 और 5, क्या निकल के आ गया, ए बी सी का इफिशिएंसी का एक रेशियो निकल के आया है 1:4। ए इफिशिएंसी निकल के आया 2:5, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है अपन को कि सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा। ओहो, देखो अभी अपन को ना बी का तो कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, तो बी इस इंफॉर्मेशन का कोई आवश्यकता ही नहीं, क्वेश्चन नहीं देता तो भी चल जाता। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास क्या है अभी, ए और सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 2:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:2। और बोल रहा कि ए 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो
बी सी कितने में करेगा? 5 को 20 करने में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 को 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 8। दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा 8 डेज। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है एज इक्वल टू is equal to 20% of the working capacity of B, ये नहीं देता तो भी चल सकता था, ठीक है। क्वेश्चन 52, if 20% of the working capacity of A is equal to 40% working capacity of B, if A can do a work in 20 days, in how many days the B can do the same work? यदि A की 20% कार्यक्षमता B की 40% कार्यक्षमता के बराबर है, यदि A 20 दिन में काम कर सकता है तो B उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 20% ऑफ A इज इक्वल टू 40% ऑफ B। तो अपन बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू 2B है। तो A और B का इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों A इज इक्वल टू 2B है, तो A और B का इफिशिएंसी रेशियो क्या होगा? इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, A बाई B इज इक्वल टू 2 बाई A। तो A B का जो रेशियो क्या होगा? 2:1। तो टाइम टेकिंग रेशियो कितना होगा? 1:2। क्वेश्चन कह रहा है कि A को 20 दिन लगते हैं। देखो A को 20 दिन लगते हैं, तो A को 20 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा? 40। तो आपका आंसर होगा 40 डेज। Question 53. If the twice the working capacity of A is equal to thrice the working capacity of B and is same as the 4 times the working capacity of C, if they together can do the work in 24 days, in how many days they complete the work individually? तो देखो दोस्तों क्वेश्चन हिंदी में क्या कहता है, यदि A की कार्यक्षमता का 2 गुना B की कार्यक्षमता के 3 गुने के बराबर है और यह C की कार्यक्षमता के 4 गुने के बराबर हैं, यदि वह मिलकर 24 दिन में कार्य कर सकते हैं तो व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ B एंड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C, ठीक है। और तीनों मिलके ABC मिलके 24 दिन में कार्य कर लेते हैं, तो A, B और C अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो A और B का एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? जब 2:2 A इक्वल टू 3B है तो 3:2, ठीक है। B और C का कितना निकल के आ जाएगा? 4:3। ये अगर 2 है तो इसको यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। मिसिंग इफिशिएंसी निकालिए ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12, 8 एंड 6, सिंप्लीफाई करेंगे 6, 4 एंड 3, ठीक है। तो ABC का अभी इफिशिएंसी निकल चुका अपन को, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ABC की इफिशिएंसी का रेशियो निकल चुका है और ABC मिलकर 24 दिन में काम कर ले तो A कितने दिन में करेगा? दोस्तों इसको अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो जब पर A का निकालना है तो समेशन ऑफ द एफिशिएंसी इक्वल डिवाइड बाई इफिशिएंसी ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। A का क्या हो जाएगा? 6 + 4 + 3 डिवाइड बाई 6 इक्वल इंटू 24, क्या हो जाएगा ये? A 52 होगा। मतलब ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। एक बार C निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा अपन को।
सी के लिए क्या करेंगे, 6 + 4 + 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 24 कितना आ जाएगा ये, 13 इंटू 24 डिवाइड बाई 3। तो आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, ये ट्रिक याद रखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the efficiency ratio A, B, C are 3:4:5 to complete any work, if A, B, C together take 60 days, in how many days the work will be completed individually by A, B, C। दोस्तों यही क्वेश्चन यहाँ पर अभी अपन ने किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ट्रिक मैं यहाँ पे एक बार वापस लिख देता हूँ। Summation of efficiency divided by efficiency of A into number of days where all work together। ठीक दोस्तों, ये याद रखना हमेशा, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, तो दोस्तों एक के लिए क्या करेंगे अपन, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 60 नंबर ऑफ डेज, तीनों मिलकर 7 दिन में करते हैं, इंटू 60। बी के लिए 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 60। सी के लिए 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 60। कितना हो जाएगा दोस्तों ये, सॉरी क्या दिमाग चलता है, 20 होगा ना ये। तो ये 240, ये 15 चौके 60, ये कितना जाएगा, 150 और 30 180, ये 12 144, 240 180 144 कहाँ है, 240 180 144 आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ट्रिक तो अपन ने समझ लिया, बेसिक करते हैं, बेसिक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार अपन। ए बी सी का ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो देके रखा हुआ है 3:4:5 और टुगेदर वो मिलके किसी काम को 60 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना ट्रिक के कैसे करते हैं अपन इसको, टाइम का रेशियो निकालते हैं, 1:3 1:4 1:5, इनका एलसीएम कितना आता है 60, तो ये कितना आता है 20:15:12, रेशियो हटा दे कितना होता 20x 15x 12x,
देखो अभी क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 20x में करता है, बी किसी काम को 15x में करता है, सी किसी काम को 12x में करता है, ठीक है। तो इनका तीनों एलसीएम कितना आता है 60x, तो टोटल वर्क 60x हो गया। तो पर डे वर्क कितना निकल के आता 3, 4 एंड 5। समेशन पर डे वर्क कितना होता 5, 4, 9, 3, 12। टोटल वर्क है 60x है, पर डे वर्क के 12, तो इतने काम हो जाता। ये क्वेश्चन है देख रहे हो 60 है, तो x की वैल्यू कितनी होती 12। कितना होता 240, 180, 144, ये टाइम होता है इंडिविजुअल। तो देख लो दोस्तों, अगर आपको ट्रिक याद करनी ट्रिक याद कर सकते हो, बाकी बेसिक आपको मैंने बता दिया है। बेसिक भी इतना लंबा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ये बहुत छोटा सा ही है।